क्योंकि फौज एक चीज़ का टेस्ट नहीं है, ये दोनों चीज़ का टेस्ट है बेटा। ये आपके सब्जेक्ट का भी टेस्ट है और आपके पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है। फौज से जुड़ा हुआ थोड़ा मेरे को ठेठ बोलने का आदत है, मेरे को नहीं आता इतना सारा डिप्लोमेसी। इस देश में फौजी मरता है, आएंगे फेसबुक व्हाट्सएप पे एक श्रद्धांजलि दे दी जाएगी, आज का काम क्या हो गया, ओवर। कि ज़िंदगी हमेशा परीक्षा लेती है और ये परीक्षा का टाइम है बच्चा आपका। तो बी ऑनेस्ट एंड स्टार्ट गिविंग द बेस्ट एफर्ट फ्रॉम योर साइड। जिन जिन टॉपिक्स पे आपने काम किया है उनके हर क्वेश्चन आप स्वयं से लगा पाने में सक्षम हैं कि नहीं है। ड्यूरिंग जीडी आपको अच्छा करना होगा। डिसाइड करो लाइफ में कम से कम डेली एक टॉपिक। सच तो मैं दिखाऊंगा देश को। क्या दिखाऊंगा? एक ही चीज ठाने है, केवल सच। ये भौकालीपना खत्म करना है कि ये मॉक टेस्ट एक तरीके से आपके लिए एक्सपीरियंस हम देने जा रहे हैं कि एग्जाम से पहले रियल एग्जाम वाला फीलिंग दे देंगे पूरा। अगर हर बच्चा सिलेक्ट होएगा तो अपने आप हर घर में इंटरव्यू हो गया, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज के सेशन का उद्देश्य यही है कि 27 फरवरी के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब दम भर दें। हमारी पूरी कोशिश है कि एक एक्चुअल फीलिंग आपको हम दें। सर अभी शेयर कर रहे थे, उनकी बात अधूरी रह गई थी। बिल्कुल इसमें बढ़ चढ़ के बेटा हर एग्ज़ाम में आपको अप्लाई करना है। बोले तो XY के लिए भी जाइए, नेवी SSR आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए भी जाइए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी जाइए। कोई भी स्लॉट किसी से क्लैश नहीं करेगा, सब प्रॉपर होगा और सारे में आपके पास ऑप्शंस हैं अप्लाई करने के। जब XY होगा तो लाजमी सी बात है कि X प्लस Y दोनों का बैक टू बैक एग्जाम होगा, लेकिन उसे में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेटा केवल X देने वाले होंगे और कुछ होंगे केवल Y वाले होंगे। तो जो X वाले होंगे X में बैठेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, बट बाकी बने रहेंगे क्योंकि उनको Y भी क्या करना है, देना है। और कुछ Y वाले उसमें इंटर करेंगे और वो भी Y का पेपर देने के बाद निकल जाएंगे, फिर गैप होगा। नेवी SSR आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है क्योंकि वो 1 घंटे का श्योर शॉट है, हर कैंडिडेट्स को जाना है। SSR और AA के बच्चे जो मेरिट का क्राइटेरिया है वो नेशनल और स्टेट लेवल पे होता है, तो दोनों के पेपर बच्चे एक ही कंडक्ट होते हैं, बट कट ऑफ के आधार पे डिसाइड हो जाता है कि आप नेशनल लेवल कट ऑफ में आ रहे हैं कि स्टेट लेवल कट ऑफ में आ रहे हैं। नेशनल लेवल का कट ऑफ जो हमेशा से SSR और AA का रहा है वो 55 के भैया ऊपर रहा है। क्या रहा है? मतलब हमेशा से फिक्स था, कोई नया पॉइंट नहीं है। इस बार तो और अच्छा चला गया, 57 चला गया, क्योंकि इस बार जितने भी पार्टिसिपेंट थे सब 90 के ऊपर वाले थे। क्या थे? सोचो 90 वाले भी पूरी ताकत लगा लिए तो 57 नहीं डगा। क्या नहीं डगा? 57 नहीं डगा, जबकि भाई सब 90-100% वाले थे, तो 100 में जो है 90 नंबर आना चाहिए था। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि उसमें टाइम भी एक अहम एस्पेक्ट है जो इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चा, ऐड ऑन होता है, क्योंकि टाइम आपके पास 60 ही मिनट होता है। तो इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, 60 ही सही करो। क्या करो? अब ये नहीं कि 60 में जो है समय वेस्टेज करते रहे कि हम 100 कर लेंगे और हुआ नहीं, उसमें 40 भी सही। तो 60 पे अगर 60 मिनट फोकस दिया जाए बच्चा, तो मुझे लगता है कि आप आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के कट ऑफ को क्रैक करने में और नेशनल लेवल पे अपनी पोजीशन को श्योर करने में श्योर शॉट होंगे। बट घबराने की बात इसलिए भी नहीं होती क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं जो इस तरह का इन्वॉल्वमेंट लाते हैं, क्योंकि 40-42 का भी कट ऑफ आ रहा है, 43 का 44 का भी आ रहा है, तो स्टेट लेवल में तो आएंगे ही आएंगे। स्पेशली अगर हाई कट ऑफ की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश की एक अच्छी पोजीशन है, बिहार की एक अच्छी पोजीशन है और MP की भी एक अच्छी पोजीशन है। बट इसके अलावा आपका हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड भी कट ऑफ में क्या करता है बच्चा, लीड करता है। ठीक है ना? तो यही 6-7 राज्य हैं जो आपस में कट ऑफ को लेके फाइट करते हैं। उसके अलावा फिर राज्य आता है सीधा साउथ। क्या आ जाता है? साउथ में जो असल फाइट रहती है वो आंध्र प्रदेश की रहती है, जिसमें तेलंगाना वाले, आंध्र प्रदेश के जो पार्ट हैं वो लोगों का भी कट ऑफ स्टैंडर्ड क्या जाता है बच्चा, अच्छा जाता है। फिर आता है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी बच्चा आपको प्रॉपर टाइम गैप दिया जाएगा भैया, और उसके बाद भी 2 पार्ट उसमें होते हैं बच्चा, सेक्शन 1 होता है और सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 1 जो होता है बच्चा उसको मुख्यतः DB कहा जाता है, बट एलिजिबिलिटी उसकी GD में भी है, तो सेक्शन 1 भी देंगे आप, सेक्शन 2 भी देंगे। सेक्शन 1 अगेन पूरा रागा का ही पार्ट होता है, अर्थमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश, GK जो भी है वो आपका पहला पार्ट हो जाता है। 60 क्वेश्चन है, 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा।
फिर सेकंड पार्ट जो आपके पास बच्चा होगा वो मैथ और फिजिक्स का होगा, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 फिजिक्स के, और 30 मिनट्स का टाइम आपके पास वहाँ प्रॉपर होगा। ये शेड्यूल तो पता ही होगा ना सबको? जी, पता होना चाहिए बेटा। जब कहते हैं ना किसी लक्ष्य को भेदा जाता है, अब जैसे जो 100 मीटर इतने दिन से रेस जीतता आ रहा हो, क्यों जीतता आ रहा होगा? स्ट्रगल तो है ही, एफर्ट्स तो हैं ही, लेकिन उसके पास उसकी स्ट्रैटेजी भी है। एंड ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नॉन कमीशन कैटेगरी बेटा। वंस वी टॉक अबाउट द कमीशन कैटेगरी, अगर हम इसी में कमीशन कैटेगरी की बात कर लें, अधिकारी रैंक की, तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह दूं कि कमाल की स्ट्रैटेजी अगर बच्चे दिमाग में लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि फौज एक चीज़ का टेस्ट नहीं है, ये दोनों चीज़ का टेस्ट है बेटा। ये आपके सब्जेक्ट का भी टेस्ट है और आपके पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है। और किसी में आप कमज़ोर पड़ गए तो आप गए काम से। और वो सिंसियरिटी, वो फोकस, वो डेडिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। इस बीच लगातार हफ्ते में 1, 2, 3 मैं स्टोरीज़ लेके आता हूँ सौरभ सिंह के चैनल पे। तभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा मैंने कई लोगों की स्टोरीज़ बताई। मैंने महनात मुल्ला की स्टोरी बताई, इंडियन नेवी से जुड़े हुए ऑफिसर थे। मैंने बरनाना दादागिरी की स्टोरी बताई, जो कि कमीशन कैटेगरी में रहे, उड़ीसा से थे वो। और ऐसे ही मैं आज भी एक नई कहानी 4 बजे रिलीज़ किया हूँ वरदराजन की। तो दैट ऑल स्टोरी मेक मी फील, मतलब ज़िंदगी में कभी समय मिले, आई थिंक हम बहुत समय अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे गुजारते हैं, बट आपको बच्चा थोड़ा समय मिले तो कभी इन कहानियों को देखिएगा एंड फील द इमोशन एंड द रियलिटी कि फ़ौज बहुत सच्चे लोगों की है, बहुत अच्छे लोगों की है और वाकई में काबिल लोगों की है। और सच्ची आप देखेंगे भी जब कि एक सफलता की कड़ी जब लिखी जाएगी तो आप उन्हीं मैच्योर, सिंसियर और बैलेंस बच्चों को सफल होते हुए देखेंगे। और कमाल की बात है कि इसमें जितना रोल उस बच्चे का है उतना ही रोल मुझे उनके पेरेंट्स का भी दिखाई देता है कि कितनी अच्छी परवरिश दी गई है, कितना इनको बैलेंस बनाया गया है, कितना मैच्योर बनाया गया है कि ये समझते हैं इस जिम्मेदारी को कि अगर यहाँ तक मुझे भेजा गया है तो मुझे कुछ ना कुछ बन के क्या करना है बच्चा, निकलना है। और जिस फैमिली से वो आते हैं दे अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एहसास भी करते हैं और दिन रात वही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है जिसके वजह से वो मेहनत करते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। इस देश में फौजी मरता है, आएंगे फेसबुक व्हाट्सएप पे एक श्रद्धांजलि दे दी जाएगी, आज का काम क्या हो गया, ओवर। किनकी गलतियों से ये हो रहा है, उसकी क्या गलती है? शादी हुए भी उसका साल भर नहीं हुआ है, मासूम सी छोटी सी बच्ची घर में है जिसको पता भी नहीं कि पापा के आइडेंटिफाई नहीं है, उससे पहले किसी का जीवन चला जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ जोक। पढ़ा लिखा, मेहनत किया हुआ, काबिलियत से कमाया हुआ, इतनी रिगरस ट्रेनिंग से गुजरा हुआ इंसान जिसका जीवन ही तपस्या से गुजरा हुआ है, परिवार से दूर रहते हुए वो वहाँ शहीद होता है, उसका वहाँ पे बलिदान होता है। और बाकी अच्छा है, सब व्हाट्सएप स्टेटस लग गया, इंस्टाग्राम लग गया, उसके बाद भाड़ में जाओ साला। कोई पूछने वाला इस देश में कोई पूछने वाला नहीं बच्चा। मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूँ बेटा क्योंकि आप यूथ हैं और आप समझदार हैं। आप नहीं सेंसिबल होंगे तो बड़ी दिक्कत क्रिएट होगी। केवल दिखावा है। अब जिस तरह के प्रयास में लगें, क्या प्रयास इससे पहले भी किया एक बार? कुछ बच्चे हैं जो इनको अच्छा उनको बुरा, इनको गाली उनको गाली, जो जितना अच्छा कैमरे पे आकर के एक्टिंग कर लेता है बेटा उसी को क्या किया जाता है इस देश में, वो बहुत अच्छा इंसान है भाई। एक ही मिनट में अच्छा और एक ही मिनट में बुरा, दोनों पॉइंट रखे रहते हैं। तो फिर सोचो क्या इंसान का दिल दुखता होगा। अच्छा मेरा क्या है भाई कि मैं फौज से जुड़ा हुआ, थोड़ा मेरे को ठेठ बोलने का आदत है, मेरे को नहीं आता इतना सारा डिप्लोमेसी, सीधा बात सीधा काम। मन लगा के पढ़ते रहिए बेटा, जैसे ही एक मौका, ठीक है ये समय थोड़ा बीता है बट आगे का समय सही हो जाएगा, इतना गड़बड़ होने वाला नहीं है। मार्च तक कुछ बुगाहट है। और अभी हाल फिलहाल में चुनाव के दौरान रक्षा मंत्री जी से भी मेरी मुलाकात हुई। मैं समझ गया कि जवाब मांगने का तरीका लीगल हो सकता है, इनफॉर्मल तो कहीं भी मिल लो जाके, बट फॉर्मल मीटिंग जो होती है ना पॉइंट टू पॉइंट वाली कि सर दीज आर द इशू एंड वी नीड आंसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट, मुझे इस डिपार्टमेंट से इन चीज़ों पे आंसर्स चाहिए। और जब वो लीगल लेटर जाता है और विभाग जब बेटा रिस्पॉन्स देता है, जवाब देता है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। मतलब बीइंग ए मेजर कल से क्लासेस हम लीड करते और इसको अकेले करते, तो फिर इतनी तोहमत, इतनी लांछन, क्या कर लिए वो कर लिए, बट वो चीज़ भी नहीं की।
मैंने कहा नहीं, इस बार सबको इकट्ठा होकर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देश के लाखों लाख एस्पिरेंट का ये क्या है बच्चा, समस्या है। तो आपको समझदार हमेशा बनना है बच्चा। एनडीए एस्पिरेंट की जर्नी से यहाँ तक आया हूँ बच्चा। आई अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड इमोशन, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड व्हेन समथिंग हैपन लाइक दैट। मुझे याद है किनार टाइम एनडीए का रिजल्ट 10 दिन डिले हो गया था, मतलब डेट वाज एक्सपेक्टेड कि भाई ये 20 जून को रिजल्ट आ जाएगा। हमारे टाइम में थोड़ा डिले होता था रिजल्ट का, अभी तो 1 महीने में आ जाता है रिजल्ट, 1.5 महीने में आ जाता है। जैसे इस बार 14 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ तो आपने देखा कि 15 दिसंबर तक रिजल्ट क्या हुआ भैया, आ गया एनडीए का। तो उस समय डिले हो गया था। तो आई जस्ट कांट शेयर कि वो 10 दिन कितना भारी होता है टाइम, मतलब उसमें अंदर क्या रहता है, कौतूहल रहता है, क्या होगा क्या नहीं हो। ये होता है साला हो जाए, फिर उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या किया जाएगा। बट वो टाइम बिंग तो कहीं ना कहीं बेटा प्रेशर आता है। बट ये ध्यान रखना बच्चा कि ज़िंदगी हमेशा परीक्षा लेती है, और ये परीक्षा का टाइम है बच्चा आपका। तो बी ऑनेस्ट एंड स्टार्ट गिविंग द बेस्ट एफर्ट फ्रॉम योर साइड। हर प्रोस्पेक्टिव पे काम करो। आपके ऊर्जा का स्रोत ही यही है कि आप ईमानदारी से सुबह जो आपका बेसिक टेस्ट है रनिंग का, पुशअप्स का, स्क्वाट्स का और सिटअप्स का, इतना बेसिक आपको करना है। और डेली खुद से पूछना है कि आपने ये चीज़ की कि नहीं की। और आप अगर ये नहीं कर रहे हैं ना बेटा, तो आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और कई लोगों के विश्वास को तोड़ रहे हैं। शायद मैं आज ये बात बता रहा हूँ मिनट भर के लिए सुनने और समझने में भी आपको आ जाए, बट रियलिटी ये है कि नहीं कर रहे हो तो आपसे ज़्यादा आपका रिजल्ट कोई जानने वाला इस दुनिया में है नहीं। आप सारे रिजल्ट्स अपने जान रहे हो, क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, और वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। क्या है बेटा, हिस्सा है, पहला पॉइंट। दूसरा, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी डे कि जो आप एकेडमिक्स पे अपने काम कर रहे हो, क्या वाकई में जिन जिन टॉपिक्स पे आपने काम किया है उनके हर क्वेश्चन आप स्वयं से लगा पाने में सक्षम हैं कि नहीं है। ये बहुत सीधा जो है प्रश्न है बच्चा, और इसको किसी और से मत पूछो मेरे भाई, क्योंकि कोई और नहीं बता पाएगा ये बात। ये केवल आपकी आत्मा और आपसे ज़्यादा सच ये कोई नहीं जानता है कि इस टॉपिक पे बेस्ड सवालों को मैं लगा लेता हूँ कि नहीं लगा लेता। नहीं लगा पाते हो तो दुर्भाग्यपूर्ण है यार, समय मिला है लगा लो, क्योंकि ये सवाल लगा के ही आप अपनी सफलता को डिसाइड करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है बच्चा। किसी के कुछ कहने से, किसी के कुछ नहीं कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन में। फ़र्क केवल एक बात पे पड़ेगा बच्चा कि आप सीरियसली इन सवालों को लगा लो। हर सवाल जो आपकी किताब में है और भी किताब रखा है, चाट डालो एकदम, मतलब एक एक जहन में। सर मज़ा आता है, सब तैयार है, साला एक मौका मिले मेरे को बस, आर या पार सर। तीसरा स्टेप, नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। कल को जैसे अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी होगी आपके, एंड दैट टाइम यू नीड टू डू गुड ड्यूरिंग द जीडी सेशन। ड्यूरिंग जीडी आपको अच्छा करना होगा, एंड ऑब्वियसली फॉर दैट यू नीड बोथ थिंग। आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो और आपका कंटेंट भी क्या हो बच्चा, अच्छा हो। डिसाइड करो लाइफ में कम से कम डेली एक टॉपिक। कितना टॉपिक बच्चा? आपके दोस्तों के बीच में आपको डिस्कस करना है। हर वो टॉपिक जो आपका जीडी का टॉपिक बन सकता है, वो हर टॉपिक पे आप एक डिस्कशन करिए, कंटेंट लिखिए हिंदी में, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करिए, समझने की कोशिश करिए, महसूस करिए, उस टॉपिक पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करिए, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बनाइए। और जिस दिन वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की क्षमता आपके अंदर आ गई ना बच्चा, यू विल चेंज एवरीथिंग यार। दैट्स कॉल्ड द मैच्योरिटी एंड दैट्स कॉल्ड द रियल कॉमन सेंस, कि नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वट एवर यू आर सेइंग। अब आप हर वो चीज़ समझ रहे हैं मेरे बच्चा जो चीज़ आप कह रहे हैं। बट ये एक तपस्या है, एक क्रम है जिसके लिए भैया आपको प्रयास करना होगा। और चौथी सबसे अच्छी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ वो होना चाहिए, हमेशा अच्छे इंसान बनना। बहुत अच्छा आदमी फौजी होता है, मैं इसलिए बोलता हूँ बेटा बहुत अच्छा आदमी फौजी होता है। शायद ये शब्द तुम ऐसे सुनते भर हो, बट ये महसूस करने वाली भी चीज़ है। जान किसी के लिए कोई देता है क्या? क्या उनका परिवार नहीं होता होगा? उनके माँ बाप नहीं हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी पत्नी नहीं है, उनके बहन नहीं है, उनके भाई नहीं है, उनकी याद नहीं आती होगी? किसके लिए मर रहे हैं? पैसे के लिए? दूं मैं तुमको, लो 20 लाख, जान दोगे कहीं खड़े होगे? सैलरी मिलती है ना, कुछ अजूबा मिल जाता है क्या? लेकिन सोचो क्या दिल है यार, क्या जज्बा है देश के लिए। वो जिंदा ही इसी के लिए हैं। उनके जहन में, मन में, सोच में कुछ है ही नहीं, कोई समझ नहीं सकता कैसी भावना है।
अल्टीमेट भावना, अल्टीमेट भावना। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अच्छा इंसान बनना, क्योंकि जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले, किसी न किसी की मदद करना। जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले, जो अच्छा कर सकते हो अपने लेवल पे, वो अच्छा करने का क्या करिएगा बच्चा, प्रयास करिएगा, अगर वाकई में सफल होना चाहते हैं तो। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। द थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन और विल बैक अगेन। हम सब फिर उसी ऊर्जा के साथ बैक करेंगे। बट ध्यान रखना कि पहला ही राउंड आपका बैकअप है, और पहले राउंड का मतलब आपको चारों पिलर मजबूत रखना है बच्चा। एकेडमिक्स में सर कोई पकड़ नहीं पाएगा, और इसका सच हम आपको दिखाने वाले हैं मॉक टेस्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से? वहाँ सारी सच्चाई निकल के, भागिएगा मत, दीजिएगा, क्योंकि अपने सच को जानना आपकी जिम्मेदारी है। उससे भागेंगे तो फिर आप जिंदगी भर खोखले हो जाएंगे, उससे भागिएगा मत। अपनी सच्चाई एयरफोर्स में भी रियल जानिएगा, कितना मार्क्स आप पा रहे हैं, पढ़ाई की हो ना इतना दिन। अपनी सच्चाई नेवी में भी जानिएगा कि सौरभ सर तो बोले थे यार 57 का कट ऑफ जाता है, साला सच क्या है ये जानना बहुत जरूरी। सच तो मैं दिखाऊंगा देश को। क्या दिखाऊंगा? एक ही चीज ठाने है, केवल सच। ये भौकालीपना खत्म करना है मार्केट से। हाँ, और फौज में तो बिल्कुल नहीं चलने दूंगा, कुछ भी हो जाए। मार्च अप्रैल का माल होने वाला है, मैं पहले से आपको आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ। चिंता ये नहीं कि फॉर्म आ जाएगा, चिंता ये है सर कि एज का क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार उस बात का भी क्या रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा। अब ये है कि बेटा जब तक कोई कॉन्क्रीट बात ना हो जाए क्लियर कट तरीके से, मैं क्या स्टेटमेंट पास कर दूँ आपसे। बट ये है कि आश्वासन तो पॉजिटिव ही मिल रहे हैं, तो पॉजिटिव आश्वासन के साथ मैं आपको चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है बच्चे, आज मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि ये मॉक टेस्ट एक तरीके से आपके लिए एक्सपीरियंस हम देने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले रियल एग्ज़ाम वाला फीलिंग दे देंगे पूरा। सेम पैटर्न, जिस सॉफ्टवेयर, जिस पैटर्न में आपको उधर एग्जाम देने का मौका मिलेगा ऑनलाइन, वही सेम पैटर्न, सेम फॉर्मेट में भैया आपको इधर भी एग्जाम देने का मौका मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको पूरा का पूरा सेम प्रेशर, सेम स्ट्रेस लेवल, सेम एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे जो आपको एहसास दिलाएगा और आपको आपका सच बताएगा, और शायद उससे आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो। इसीलिए जानते हैं कि जब आपकी रेस कराई जाती है तो रेस नहीं है केवल, उस रेस से हम आपको एहसास कराते हैं कि आप कितना स्टैंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब यह है कि तुमको अपना रिजल्ट अपने से ही नहीं मानना है तो कोई बात नहीं भाई, फिर उस चीज़ का कोई इलाज दुनिया में नहीं है। बट हम आपको सच आपका बता देंगे कि देखो बेटा ये चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आपको एफर्ट्स बढ़ाना होगा। जीडी सेशन करा के हम आपको एहसास करा देते हैं कि अगर आप जीडी में बोल नहीं पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है, और इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। ये सोचिए कि आपके अंदर कोई घुस के बोलेगा तो ऐसा होने वाला नहीं है, आपके जगह कोई आके दौड़ेगा तो ऐसा होने वाला नहीं है, और आपका एग्जाम पेपर कोई जाके और सॉल्व कर देगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। जब पता है आपको सारा काम स्वयं ही करना है भाई, तो फिर लग जाओ उसमें, पूछ किससे रहे हो और इंतजार किसका कर रहे हो। द ऑल एफर्ट विल कम फ्रॉम योर साइड बेटा, और यही रियलिटी है जो आपको मेंटेन करना है, जो बढ़िया करना है। और ये आप बना के चलेंगे ना बेटा, तो आपका आत्मविश्वास भी 10 टाइम रहेगा, और जब भी एग्जाम आएगा धाड़ 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 सारे, और सबके लिए वही मैथ, वही फिजिक्स, वही इंग्लिश, वही जीके, वही अर्थमेटिक, वही रीजनिंग, कोई चेंज नहीं है। इक्वल स्टैंडर्ड्स फॉर द ऑल एग्जामिनेशन। तो ऑब्वियसली बस प्रिपरेशन का बेस बनता है, जिसको आपको बेहतर करने का बच्चा क्या है, जरूरत है। तो दुगनी ताकत में मेहनत करिए, और ये मॉक टेस्ट देने का उद्देश्य भी यही हमारा है कि आप एक सच वाला रिजल्ट जान लें क्या आपका है। बहुत लोगों की सच्चाई दिखेगी, आंख से पर्दा क्या होगा, हटेगा। कुछ लोग तब भी नहीं हटाते हैं, सॉफ्टवेयर ही सही नहीं था, हमारी गलती थोड़ी है। हाँ, दौड़ने गए वहाँ पे ग्राउंड ही सही नहीं था, क्या नहीं सही था, हम लोग भैया ग्राउंड की क्या गलती हो गई उसमें। हाँ, सबके खुद के प्रैक्टिस और स्टेमिना से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग से दूर रहिएगा। आदमी को आशावादी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नालायकवादी भी नहीं होना चाहिए। आशावादी का मतलब होता है कि हाँ मैंने ये खराब किया है, मुझे खुद को बेहतर करके जो है आगे बढ़ना है और अगले अटेम्प्ट में अच्छा करना है। एक बड़ी चीज़ आज हो गया, आज एमकेसी का चैनल 8 लाख पहुंच गया। क्या पहुंच गया? ये हम सबके लिए बड़ी चीज़ है। जल्दी ये आंकड़ा हम लोग 1 मिलियन पे पहुंचाएंगे। क्या पहुंचाएंगे? और बड़ी ईमानदारी से बढ़ रहे हैं हम लोग, और बड़ी ही ऑथेंटिक, बड़ी ही अच्छी और बड़े अच्छे बच्चे हैं, मतलब ऑल लवली कैंडिडेट्स एंड ऑल। और आपको बताएं कि लगातार इस समय मॉडल पेपर्स भी हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और प्लीज़ उन मॉडल पेपर्स की मदद जरूर लीजिए बेटा, उसमें भी एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन हम डाल रहे हैं, और अगर उनका भी कलेक्शन एक
बना लो बढ़िया नोट्स मॉडल पेपर कलेक्शंस का, ठीक है ना, जितना क्वेश्चन है, क्योंकि सब सॉल्व भी हो रहा है सामने, तो अगर उसको बनाते जाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत सपोर्टिंग होने वाला है, ठीक है ना। और हमने कोशिश की है कि छोटे छोटे वीडियो में, जैसे कि मान लीजिए 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हमने कहा सर इसको आधे घंटे के अंदर कर दीजिए, जिससे बच्चे का बहुत ज़्यादा समय वेस्ट। हमारा यूट्यूब केवल एक उद्देश्य है बेटा कि आपका टाइम वेस्ट ना होने पाए, कितना भी कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए हम ओवरऑल, ठीक है ना। तो ये भी एक नज़रिया था जिसकी वजह से हमने मॉडल्स पेपर भी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो बस यही चाहता हूँ, आज की मुलाकात का उद्देश्य यही था बेटा कि 27 फरवरी बेटा पहला मौका आप सबको देना है भैया, खुद को एनालाइज करने के लिए, टेस्ट में अच्छा करने के लिए। और अगला बिल्कुल फेज़ 2 की भी टेस्टिंग का लगाएंगे। जैसे बच्चे ने अभी उठाया प्रश्न कि बेटा आपके लिए स्टेडियम बाकायदे ओपन हो रहा है, जिसपे पूरा रेस का टेस्ट आपका होगा, पुशअप्स स्क्वाट सेटअप्स का टेस्ट होगा, आपके SRT का टेस्ट होगा बच्चा, उसके बाद बाकायदे GD कंडक्ट होगी, जो फॉर्मेट है। एक बात ध्यान रखना, इससे पहले कहा जाता था कि सर रेस में जो फेल हो उनको बाहर कर दो, हमने नहीं किया। हमारा काम किसी को बाहर और अंदर करना नहीं है बच्चा, हमारा काम है आपको आपकी वास्तविकता से रियलाइज़ कराना। उस रेस में 1.6 किलोमीटर को अगर आप 6.5 मिनट में नहीं कर पाए हैं, ये आपका एहसास है, ये जिम्मेदारी है जिसको आपको महसूस करना चाहिए कि वाकई में आप 6.5 मिनट में उस चीज़ को नहीं कर पाए। आपको हम पुशअप्स भी देंगे, स्क्वाट्स भी देंगे और सेटअप्स भी देंगे। शायद ये बात तुमको समझ में आती है कि नहीं आती है। ये जो मॉक टेस्ट के प्रयास हैं या रेस करवाने का प्रयास है उतने प्रेशर में, या पुशअप्स का SRT का ये जो प्रयास मेरा है ना, इस बात के लिए नहीं करता हूं मैं कि इसको मैं करा दे रहा हूं, इसलिए करता हूं कि आप महसूस करिए इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करके कि आप हैं कितने पानी में असल में। क्योंकि आपको जब ये एहसास होगा ना बेटा, सच्चे दिल पे हाथ रखोगे, तब तुमको पर्पस पूछने का आएगा कि जो माँ बाप उधर से भरोसा करके हर महीने का खर्चा दे करके, आसान है एक किसान परिवार के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए हर महीने 6,000-7,000 रुपया बैलेंस करके भेजना कहां से आएगा? और 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, बट तब भी बेचारे वो मैनेज करके दे रहे हैं कि भैया हमारे साल 6 महीने में कहीं हो जाएंगे तो हमारे परिवार का कष्ट हर लेंगे। अगर हर बच्चा सेलेक्ट होएगा तो अपने आप हर घर में इंटरव्यू हो गया, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वो गांव जानता है, वो कस्बा जानता है, वो जिला जानता है, वो ताकत अपने आप बेटा बढ़ जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा पॉइंट यही है बेटा कि हर टेस्ट में मैंने कभी नहीं बाहर किया आपको। क्या आप जो है पुशअप से स्क्वाट सेटअप से फेल हो गए तो आपको SRT में नहीं बैठने दिया? बैठो भाई। आप SRT में जो है फेल हो रहे हैं तो क्या GD में नहीं बैठने दूंगा? बैठो भाई। आप GD में फेल हो रहे हैं, कोई बाहर कर रहा है क्या आपको? नहीं, बस रियलाइज करा रहा हूँ और इस सच को महसूस करो। और एक बात बड़ी सच्ची बड़ी अच्छी बता दूं दिल से कि ये मैनेजमेंट, ये सिस्टम, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो आपके लिए मैं कर पाता हूं, इसके लिए कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की है मैंने। एक छात्र के तौर पे मेरे जीवन में मुझे जो नहीं मिला है, जो मेरी सोच थी, जो मैं चाहता था कि कुछ ऐसा टेस्ट हो, कुछ ऐसी चीजें हों, ये सोच ही है कि आपको मॉक टेस्ट का मौका मिलने जा रहा है। क्या आपको लगता है या मजाक है मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लेना? कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? लैब की बुकिंग कास्ट, सिस्टम का कास्ट, मैन पावर का कास्ट, मजाक कॉस्ट आएगा। बट तब भी उसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, केवल किस लिए जानते हैं आप? होश में लाने के लिए, ये रियलाइज कराने के लिए। यही असल वाला टेस्ट है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड का टेस्ट देने जा रहे हैं ना, उससे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड का टेस्ट दे देंगे और इनको अपना सच पता चल जाएगा। और मेहनत कर लिए तो वो गलतियां जो यहां पे दोहराएंगे, वो गलतियां, क्योंकि यहां तो रिटेक का ऑप्शन है, इससे तो आप पास फेल नहीं हो जाएंगे ना, बट सच पता चलेगा और सच से बेटा ये मेहनत करके बच्चा अगले टेस्ट में सब कुछ सही कर ले जाएगा और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर ले जाएगा। तो केवल ये सोच है, मुझे नहीं मिला इसलिए मैं आपके लिए कर रहा हूं। आपके लिए एक एक किताब बनाई बैठ करके, जिसमें आपको क्वेश्चंस अरेंज किए जा रहे हैं सब टॉपिक बेस पे। जो नए वर्जन्स आएंगे 2022 में, सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनवाया। जो फिजिक्स के बच्चे नए बुक्स ले रहे होंगे, देखिए सब टॉपिक वाइज बांट रहा हूं बैठ के। क्यों? क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब आप स्टेप बाय स्टेप सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाएंगे ना बेटा, तो मिसलेनियस लगाने में आपको कभी दिक्कत नहीं होएगा। मुझे नहीं मिला था, आपके लिए कर रहा हूं। मुझे नहीं मिला था रेस फेस करने का मौका, मुझे नहीं मौका मिला उन GD SRTs को फेस करने का मौका। तो वो कोशिश करता हूं कि जो चीज़ें एज ए कॉम्पिटिटर मेरे जीवन में नहीं रही हैं, आपको सारे मौके दूं, सारे अवसर दूं जिनमें आप जाएं, पार्टिसिपेट करें। क्यों कराता हूं तुमको? क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूं, उस जगह से आता हूं। जब मैं वहां से निकला तो पहली बार कंप्यूटर पकड़ा था, हाथ कांप रहा था, नहीं आता था चलाना भाई, नहीं आता था तो नहीं आता था। तो आज तो एडवांस टाइम हो गया, थोड़ा सा नहीं आता था हमारे ज़माने में। और वो भी कारण बने ज़िंदगी में खुद को कहीं न कहीं
सेम फील कराने का। तो आई गिव यू अपॉर्चुनिटी कि आप वो यूनिट टेस्ट भी देना बच्चा, तो उस सिस्टम पे दें, उस कंप्यूटर पे दें जिस पे आगे जाके आपको टेस्ट देना है। और शायद उससे प्रैक्टिस करके आशा करता हूँ कि 2-3-4 महीने में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना भाई, कि कैसे सेव करना है। क्या पहले में गड़बड़ी नहीं हुई होगी जब टेस्ट दिए होंगे? लाख गड़बड़ी हुई होंगी, लेकिन तीसरे चौथे तक पहुँचते पहुँचते कोई गलती कराए तो जाने। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा, टाइम मैनेजमेंट का कितना दिक्कत होता है कि आते हुए आप नहीं कर पाए, सब एहसास यही तो है। तो ये चीज़ चाहता हूँ बेटा। तो अल्टीमेट देखो, देश मेरा ये है कि समझदार हो सब लोग, बड़े हो, ज़्यादा इसमें समझाने वाला विषय नहीं है। केवल एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हर चीज़ हम लोगों ने कोशिश की है बेटा अच्छा करने के लिए। तो मौका है कि हर वो सवाल, हर वो कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल जाके पूछिए आप एक टीचर से, और हर चीज़ क्लियर करिए। ये ठान लीजिए कि यहाँ आए हैं सर तो लाइफ का मेरा लास्ट मौका है, और कुछ पढ़ के, कुछ सीख करके, कुछ बेहतर करके जाना है सर। और अल्टीमेट इस एमकेसी परिवार को, इस देश को, अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराना है। ये एहसास, ये फीलिंग आपके अंदर बच्चा होना चाहिए, जिसका आप ख्याल रखेंगे। ठीक है? देश का विकास आपसे होता है। नहीं समझ में आता तो इसको समझो, ये डायलॉग नहीं है, सच है। कैसे होता है सर? तुम सफल होते हो, तुम्हारे परिवार में खुशहाली आती है, तुम्हारे छोटे भाई बहन, पड़ोसी, हर आदमी में एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन आती है, हर आदमी मेहनत करता है, उस गाँव की दिशा दशा बदलने लगती है। और सोचो अगर घर विकसित होगा, कोई भी रोजगार वाला होगा परिवार में, तो घर विकास करेगा, घर विकास करेगा तो गांव करेगा, गांव करेगा तो कस्बा करेगा, कस्बा करेगा तो जिला करेगा बेटा, और जिला करेगा तो राज्य करेगा, और राज्य करेगा तो यही सच है। तो शुरुआत कहाँ से है? घर से। और उस घर के चिराग कौन है? बस। तो इस बात को समझिए बेटा, और जिम्मेदारी के साथ एहसास करके क्या करिए? मेहनत करिए। क्लियर? चलिए।